Hello and welcome back to our series of short videos. आज की शॉर्ट वीडियो में हम इस परसेंटेज में जो ड्राई फ्रूट फ्रेश फ्रूट वाली टाइप है उसके इस कंसेप्ट को समझेंगे और उस पे एक क्वेश्चन को करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। समझते हैं कि ड्राई फ्रूट फ्रेश फ्रूट वाली टाइप में क्या होता है। भाई समझो, सिंपल सी बात ये है कि ड्राई फ्रूट फ्रेश फ्रूट होता क्या है कि जो फ्रेश फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट से ही क्या बनता है, ड्राई फ्रूट। और ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट दोनों में दो चीजें होती हैं। क्या? एक पल्प, दूसरा वाटर। वाटर जिसे आप जूस कह सकते हैं, और दूसरा जो हमारे पास सॉलिड होता है वो क्या होता है हमारे पास, पल्प। वाटर इसमें होता है, इसमें भी होता है, पल्प इसमें होती है, पल्प इसमें भी होती है। तो दोनों चीजें दोनों में प्रेजेंट है। ये चीज हम क्यों कर रहे हैं भाई? एक अंडरस्टैंडिंग, एक चीज दिमाग में रख लो कि ड्राई फ्रूट फ्रेश फ्रूट की टाइप में जब हम फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट जाते हैं तो एक चीज कांस्टेंट रहती है। क्या चीज कांस्टेंट रहती है? जो पल्प है, पल्प की क्वांटिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। ये लिख लेंगे स्टार मार्क करके कि क्वांटिटी ऑफ pulp remains the same। मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, हम परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं। क्वांटिटी इज एग्जैक्ट वैल्यू, परसेंटेज की बात हम नहीं कर रहे। जितनी क्वांटिटी पल्प की फ्रेश फ्रूट में होती है उतनी ही क्वांटिटी पल्प की किस में होती है, ड्राई फ्रूट में। अब इस चीज को दिमाग में रखना है और ड्राई फ्रूट फ्रेश फ्रूट का कोई क्वेश्चन हमारा अड़ेगा नहीं। यही एक लॉजिक है जिस पर ड्राई फ्रूट फ्रेश फ्रूट का क्वेश्चन घूम रहा है। क्वेश्चन ये है कि फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर। कि जो फ्रेश फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट में 68% क्या है, वाटर। समझिए कि जो फ्रेश फ्रूट है, एफएफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें 68% क्या है भाई, वाटर। देखो यार, दो ही चीजें होती हैं, वाटर या क्या होगा, पल्प। अगर 68% वाटर है तो बाकी यानी कि 32% हमारा क्या होगा, पल्प। 32% हमारा क्या होगा, पल्प। गिवन हमें वाटर था, रिमेनिंग हमारे पास क्या है, पल्प। अब कहा गया है कि फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर। कि जो ड्राई फ्रूट है इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं ड्राई फ्रूट। और ड्राई फ्रूट में क्या है भाई, इसमें 20% वाटर है। देखो यार, चीज ये भी 100% होगी। अगर इसमें 20% वाटर है तो बाकी क्या होगा, बाकी ऑब्वियस है कि भाई 80% हमारे पास इसमें क्या है, पल्प। अब समझिए कहा क्या गया है, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 75 किलोग्राम्स ऑफ फ्रेश फ्रूट। पूछा ये गया है कि भाई आपने बनाना ड्राई फ्रूट है, कहां से, फ्रेश फ्रूट से। फ्रेश फ्रूट कितना है, 75 किलोग्राम। तो 75 किलोग्राम से पूछा गया है कि कितना आपके पास ड्राई फ्रूट बनेगा। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, तरीके दो हैं इस चीज को करने के। पहले दोनों की अंडरस्टैंडिंग सेम है। समझिए, फ्रेश फ्रूट की हमें क्वांटिटी गिवन है कितनी, 75 किलोग्राम। कितनी, 75 किलोग्राम। अब देखिए कि हमने यहां पे लिख लिया कि जो फ्रेश फ्रूट है वो हमारे पास टोटल कितना है, 75 किलोग्राम। ड्राई फ्रूट तो हमने निकालना है, तो ड्राई फ्रूट की टोटल क्वांटिटी हमने मान ली है कितनी, x किलोग्राम। कितनी मान ली है, x किलोग्राम। अब देखिए कि एक चीज हमारे पास यहां पे कांस्टेंट रहेगी। क्या कांस्टेंट रहता है, वाटर की क्वांटिटी या पल्प की क्वांटिटी? तो हमारे पास यहां पे रहती है पल्प की क्वांटिटी कांस्टेंट। तो समझिए, पहले केस में हमारे पास पल्प जो है वो कितने परसेंट है जी, वो है हमारे पास कुछ 32%। किसका, किसका 32% भाई, फ्रेश फ्रूट का। फ्रेश फ्रूट कितना है, 75। तो इसका मतलब जो पहले में से पल्प आई वो कितनी थी, 32% ऑफ 75 किलोग्राम। ये बराबर होगी किससे, जो दूसरे की पल्प है। अब दूसरे में पल्प कितने परसेंट है जी, वो है 80%। किसका जी, x किलोग्राम का। तो ये इक्वल आ जाएगा किसके, 80% ऑफ x। परसेंट से जाएगा परसेंट, यहां आ जाएगा 32 इंटू 75 अपॉन आ जाएगा 80 इक्वल्स टू x। ये 80 मल्टीप्लीकेशन में था, यहां पे चला गया डिवाइड। 8 इंटू 10, 8 इंटू 4
2 इंटू 2 इंटू ये 5 आ गया है, और यहाँ पे क्या आ गया 15। सो इट इज 15 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 30 किलोग्राम्स इक्वल्स टू x। नाउ व्हाट इज दिस x? ये था क्या? ये क्या था भाई? ये x क्या थी? हमारी ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी। तो भाई हमने अगर x की वैल्यू निकाल ली तो हमने ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी कितनी निकाल ली है? 30 किलोग्राम्स। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर आपके पास 75 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट है और ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करना है, तो आप 75 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट से कितना ड्राई फ्रूट निकाल पाएंगे? 30 किलोग्राम। कितना आएगा? 30 किलोग्राम। ये कितना था? 75, आया कितना? 30। दूसरा तरीका, अब इस चीज को समझिए कि भाई समझो कि जो फ्रेश फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट में 68% हमारे पास क्या है? वाटर। और ड्राई फ्रूट में हमारे पास 20% क्या है जी? वाटर। 68%, जो 68% है ना, हम 68% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। परसेंटेज से आप फ्रैक्शन जाते हैं तो आप 100 से इसे क्या कर देते हैं? डिवाइड। तो ये 4 पे जाएगा, 17 पे, ये जाएगा 25 पे। So it is something 17 upon 25. Now this 17 upon 25 is what? This is fraction value of this 68%, and 68% इसमें क्या है? पानी। अब समझो, अगर 68% पानी है, इसका मतलब ये है कि अगर टोटल क्वांटिटी कुछ 25 पार्ट्स है, 25 पार्ट्स में से 17 पार्ट्स हमारे पास क्या होंगे? क्योंकि 68% है ना, 68% के पैरेलल फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई? 17 upon 25। इफ टोटल क्वांटिटी इज 25, आउट ऑफ दैट 25 17 पार्ट्स हमारे पास क्या आने वाले हैं? वाटर के। तो भाई समझो कि अगर 25 में से 17 पार्ट्स हमारे पास वाटर के हैं, तो बाकी क्या है? बाकी क्या होगा? बाकी पल्प होगी। 25 में से 17 पार्ट्स ये ले गया, तो रिमेनिंग पार्ट्स कितने रह गए? 8। और ये 8 पार्ट्स हमने किसको दे दिए हैं? पल्प। तो वाटर और पल्प की रेशो कितनी आई? 17:8। किसमें? ड्राई फ्रूट में या फ्रेश फ्रूट में? हम बात ऊपर कर रहे हैं फ्रेश फ्रूट की, तो मैंने यहां पे क्या लिख लिया है? FF। सो फ्रेश फ्रूट में वाटर और पल्प की रेशो इज 17:18। अब हम बात करते हैं ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में 20% दे रखा है। ये 20% है क्या है भाई? ये वाटर है। तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/5 होती है। इसका मतलब ये है कि अगर टोटल हमारे पास 5 पार्ट्स हैं, उन 5 पार्ट्स में से एक पार्ट क्या होगा? वाटर। एक पार्ट क्या होगा? वाटर। समझिए, अगर एक पार्ट वाटर है, टोटल 5 हैं, तो बाकी 4 पार्ट्स क्या है भाई? बाकी 4 पार्ट्स हमारे पास क्या आएंगे? पल्प। तो ये बात चल रही थी हमारे पास ड्राई फ्रूट की। फ्रेश फ्रूट में वाटर और पल्प की रेशो आई 17:8, और यही चीज ड्राई फ्रूट में जो रेशो आई वो कितनी आई? 1:4। अब हमें ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी दे रखी है या फ्रेश फ्रूट की क्वांटिटी दे रखी है? हमें यहां पे दे रखी है जी फ्रेश फ्रूट की क्वांटिटी कितनी? 75 किलोग्राम। अब फ्रेश फ्रूट 75 किलोग्राम से बनाना क्या है? ड्राई फ्रूट। एक अंडरस्टैंडिंग क्या कि दोनों में जो पल्प है वो क्या रहेगा? सेम। अब हम क्या करेंगे? दो अलग अलग रेशोज में पल्प के पार्ट्स को क्या कर देंगे? बराबर। पहले केस में यानी कि फ्रेश फ्रूट में पल्प के पास कितने पार्ट्स हैं? 8 पार्ट्स। और दूसरे केस यानी कि ड्राई फ्रूट के केस में पल्प के पास कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स। इन्हें हम बराबर करेंगे। बराबर के लिए हम 8 और 4 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास? 8। तो भाई ये तो 8 है ही है, इसे हम क्या कर देंगे? 8 बनाएंगे। हम 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 बन जाए? 2 से। अब समझिए, अगर सर रेशो में एक नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको दूसरे से भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशो की प्रॉपर्टी है भाई, और रेशो के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते। हमारे पास फ्रेश फ्रूट में वाटर और पल्प की रेशो थी 17:8। ड्राई फ्रूट में कितनी थी? 1:4। पल्प अगर बराबर थी तो यहाँ पे एलसीएम 8 आया। 4 × 2, दिस इज 2 × 1। अब समझिए, जो नई रेशो आ गई ड्राई फ्रूट में वाटर और पल्प की, वो कितनी है? 2:8। अब हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन। हमें दे के रखा है टोटल क्वांटिटी किसकी? 75 किलोग्राम। ये किसकी क्वांटिटी है? ड्राई फ्रूट की या फ्रेश फ्रूट की? ये फ्रेश फ्रूट है। पूछा क्या गया है? ड्राई फ्रूट। अब समझिए,
फ्रेश फ्रूट में जो टोटल पार्ट्स हैं वो कितने हैं? देखिए 17 पार्ट्स वाटर के पास है, 8 पार्ट्स पल्प के पास है। तो 17 और 8 टोटल कितना हो गया? 25। तो इन 25 पार्ट्स की हमें वैल्यू दे रखी है जी कितनी? 75 किलोग्राम। अगर 25 पार्ट्स की वैल्यू 75 किलोग्राम है तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 3 किलोग्राम। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा गया है ड्राई फ्रूट टोटल, ना उसका वाटर पूछा ना उसका पल्प पूछा, टोटल। टोटल में कितने पार्ट्स? 8 + 2 10। अगर एक पार्ट की वैल्यू 3 है तो 10 पार्ट्स की वैल्यू कितनी आएगी? 30 किलो। आंसर यहां से 30 आ रहा है, आंसर वहां से भी 30 आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग एक ही है कि जब भी आप फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट बना रहे हैं एक चीज फिक्स रहेगी। क्या चीज फिक्स रहेगी? वो रहेगी आपकी क्वांटिटी ऑफ पल्प। इसे लिख लीजिए, समझ लीजिए। अगर ना समझ आए दोबारा देख लेना। अगर बढ़िया लगे तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियोस भाई शॉर्ट वीडियोस आती रहेंगी, क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।